to the next video for the Python। हाँ, आज का हमारा मेन टारगेट होगा वाइल लूप। वाइल लूप हम जैसे कि हमने फोर लूप किया था, आई की वेरिएशन करता है लूप बनता है कि एक वैल्यू से ऊपर वैल्यू चली जाए। उसके लिए जैसे काउंटिंग करते हैं 0 to 2 3 वहाँ तक हमें बनना चाहिए। तो हम उसी तरीके से क्या करेंगे, न्यू नोटबुक लेंगे। हमने न्यू नोटबुक ले ली है और उसमें वाइल लूप को बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। आज बेसिक ही करेंगे, मेन प्रोग्राम फिर बाद में करेंगे। बेसिक प्रोग्राम क्या है, वाइल लूप हम लिख लेते हैं कि वाइल लूप कैसे बनेगा। तो वाइल लूप के लिए यहाँ पे कर्नल स्टार्ट सेलेक्ट कर लेना है, ये आपको करना ही पड़ेगा जुपिटर नोटबुक में। मैंने पहले ही खोल रखी है, हर बार टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसमें वाइल लूप लिखना है हमें। सबसे पहले हमें क्या है कि वाइल लूप में वाइल का यूज किया जाता है, अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि हम सिंपल कहें कि सिंपल वाइल लूप हमें चाहिए, कोई काउंटिंग करनी है। काउंटिंग के लिए मान लो किसी चीज़ को बार बार प्रिंट करवाना है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारी आई की वैल्यू i = 1 से स्टार्ट होता है और इसको n = 5 तक हमें काउंटिंग करनी है। तो इसके लिए हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। वाइल लिखेंगे स्टेटमेंट, आई लेस देन भी लिख सकते हो आप, इक्वल टू भी लिख सकते हो। हम लेस देन इक्वल टू n लिखेंगे और यहाँ पे डबल डॉट लगा देंगे। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, वाइल लूप की स्टेटमेंट है कि i इज लेस देन इक्वल टू। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू को हटा के लेस देन भी करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन वो इक्वल टू में n को भी इंक्लूड कर लेता है। अगर इक्वल टू हटा दोगे तो वो n को इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे किसको, इस i को। हमने i को प्रिंट करवा दिया। अब आप कहोगे कि i जो आया वो तो प्रिंट हो गया। अब वाइल लूप का हम कैसे करेगा, काम ऐसे करेगा, i = i+1 कर दो कि एक ऐड होके उसमें आई बढ़ जाएगा और वाइल पे जाएगा। तो वो तब तक बढ़ता रहेगा तब तक n की वैल्यू 5 ना हो जाए। यही इसका सॉल्यूशन है कि i की वैल्यू पहले हमने क्या ली, 1i, 1 लेस देन n है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। अब आगे बढ़ना स्टेप पे, i की वैल्यू अब 1+1 2 हो गई। तो 2 n से n कितना, 5 से छोटा है। तो इसका मतलब फिर वैल्यू लूप में जाएगी 3 4 5 तक जाएगी, 5 से आगे नहीं जाएगी। देखते हैं ये रन करने से क्या आंसर देता है। ये देखो, हमने रन किया, 1 आया, पहले आई 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो हम इसकी आई की वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 7 कर देते हैं, अगर हम 7 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7 कर दिया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई बच्चा कहे कि हमें 2 का गैप देना है तो हम 2 का गैप दे सकते हैं। अब रन करते हैं, 2 का गैप आ जाएगा। देखो 1 3 5 7, जिसको ओड नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए, यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाओगे आई की वैल्यू वाइल लूप के अकॉर्डिंग वैसे ही चेंज होती रहेगी। और यही मेन फंडा है वाइल लूप को सेलेक्ट करने का कि आपको जिस तरह से लूप लगाना है। आप फोर लूप में क्या कंटिन्यूटी में होते हैं, इंटीजर की वैल्यू 2 से गैप से होती है, वैसे होती है। लेकिन यहाँ पे आप एक ऑपरेशन लगा के भी उसको चेंज कर सकते हैं कि ये इतनी वैल्यू है 2, उसमें आप 2 3 नंबर्स की लगाते हैं, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। आप पॉइंट में भी लगा सकते हैं। देखते हैं पॉइंट में क्या होता है। देखते हैं 1.5 सम करके देखते हैं क्या होता है। देखते हैं 1.5 सम। देखो अब वाइल लूप लगाने पे पॉइंट में भी वैल्यू ये वेरी करती हैं। तो इसका मतलब वाइल लूप का हम यूज कैसे कर सकते हैं कि काउंटिंग के लिए, बट अपने हिसाब से जो हमें काउंटिंग करनी है। तो हम एक और छोटा सा इसका लूप का एक छोटा सा एक एग्जांपल और लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, नेक्स्ट जो हम ले लेते हैं सेल, ये सेल अगर दूसरा लेंगे तो दूसरे में एक्सिक्यूट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं काउंट। काउंट के लिए कर लेते हैं काउंट =0। मान लो हमें इसमें एक चीज़ और रह गई, अगर मैं इस प्रिंट को ऊपर से हटा के नीचे रख दूं तो क्या होना चाहिए, देखते हैं। कुछ तो होना चाहिए अलग। यहाँ पे हम हमने इसको हटाया और इसको इसके नीचे रख दिया। हमने इसको
देखो इंडेंट उतना ही रखना है। अब हम इसको रन करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ 7 कर रखा है, यहाँ 5 कर लेते हैं तो जो कि हमें याद रहे। तो यहाँ पे हम जब रन करेंगे तो हमारी काउंटिंग 2 से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही एक ऐड कर दिया, 2 हो गई। अब प्रिंट 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 के बाद वाइल लूप वापस जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। 2 के लिए रन करेगा, 2 इज लेस देन, फिर वो 3 हो जाएगी, फिर वो 4 हो जाएगी। तो ऐसे काउंटिंग होगी। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि अपने प्रिंट स्टेटमेंट क्या लगाइए, वहीं पे जो उसकी वैल्यू आती है वो उसको प्रिंट करता है। अगर इसके बाद भी अगर आप दोबारा से यही स्टेटमेंट दोबारा से प्रिंट करवाओ तो ये वैल्यू देखना कि क्या हो जाएगी, ये 2 के गैप से आ जाएगी। देखो प्रिंट किया, देखो पहले यहाँ पे 2 आया, 2 के साथ ये एक और यहाँ पे 1 आया, 1 + 1, ये 2 प्रिंट किया तो एक बढ़ के ये आगे गई, 2 2 प्रिंट हो गया है। उसके बाद ये 3 आया, 3 के साथ एक ऐड हुआ 4, 4 प्रिंट होके यहाँ आ गया। फिर 4 में एक ऐड हुआ 5, 5 में एक ऐड हुआ 6 और ये 6 आ गया। और 5 ही जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, वरना नहीं है, तो इसलिए काउंटिंग आया। तो दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं हम, दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं काउंट इज इक्वल टू, हम 0 मान लो तो वाइल लूप वैसे ही लगाएंगे। वाइल वाइल क्या है कि इसके अंदर, अब ब्रैकेट में भी लिख सकते हो काउंट लेस देन 3। अगर 3 से ज़्यादा कम काउंट है, काउंट 3 हो गई तो आप क्या करोगे, नीचे चले जाओगे और काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 ये लिख दिया आपने। यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, प्रिंट करवाओगे जो भी आपको प्रिंट करवाना है। मान लो आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है तो स्ट्रिंग के लिए आप क्या करोगे, कोई लिख दो स्ट्रिंग हेलो एवरीवन। हमने इसको स्ट्रिंग को लिख दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी। अब हमने इसको रन किया, देखो यहाँ पे प्रिंट के स्पेलिंग में गलती है तो यहाँ पे स्पेलिंग देखेंगे PRINT, तो स्पेलिंग में मिस्टेक है। हमने इसको किया, देखो 3 बार हेलो एवरीवन हेलो। क्यों? क्योंकि काउंटिंग जो है वो पहले जो आपकी काउंट थी 0 थी, 0 + 1 1 काउंट हुआ। कोई ऐसे कहे कि इसको अगर मैं यहाँ से कट करके यहाँ करूँ तो तब क्या होना चाहिए, लेट्स सी क्या होना चाहिए, 4 बार आना चाहिए ये। देखते हैं क्या होगा। देखते हैं, रन करके देखते हैं, रन करके देखें। देखो यहाँ पे पहले जो काउंट हुई 0 से काउंट हुई, उसने प्रिंट किया, फिर उसके अंदर 1 आ गया, 1 लेस देन 3 है, फिर इसकी वैल्यू आ गई। फिर 2 आ गया, 2 लेस देन 3 है, इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे =2 का साइन लगा देते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। =2 में 4 बार आ जाएगा। वही है, ये बिल्कुल सिंपल लूप है, आप इसको कर सकते हो आसानी से। कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वाइल लूप का बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको जो चॉइस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो कि कितनी बार काउंटिंग चाहिए, कैसे नंबर्स की चेंज चाहिए, कितना गैप चाहिए, पॉइंट में गैप चाहिए, इंटीजर के बिना भी गैप कर सकते हो आप। तो इसके लिए आप वाइल लूप का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा लूप्स है और इसके प्रोग्राम के लिए कोई अच्छा सा प्रोग्राम बना के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक थैंक यू सो मच।